हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। विच सेल सीक्रेट्स पेप्सिनोजेन? म्यूकस नेक सेल, पैराइटल सेल, चीफ सेल, जी सेल। कौन सी सेल सीक्रेट करती है पेप्सिनोजेन? तो ये होती है चीफ सेल। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चीफ सेल्स का प्राइमरी फंक्शन होता है सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ पेप्सिनोजेन। पैराइटल सेल्स क्या सीक्रेट करती है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक इज सीक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स प्रेजेंट होती है स्टमक में एंड ये सीक्रेट करती है HCl एंड गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर। देन जी सेल्स, तो ये जी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जी सेल्स। एंड पेप्सिनोजेन इज सीक्रेटेड बाय चीफ सेल्स। एंड ये पेप्सिनोजेन आगे जाके कन्वर्ट होता है इनटू पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी इज IVC, सेफेलिक, बेसिलिक, लॉन्ग सेफेनस। कौन सी होती है लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी? तो ये होती है लॉन्ग सेफेनस। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लॉन्ग सेफेनस होती है लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेट सेफेनस वेन। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये होती है सुपरफेशियल वेन्स लोकेटेड इन यूर लेग्स। लेग्स में प्रेजेंट होती है ग्रेट सेफेनस लॉन्ग सेफेनस वेन। एंड अगर लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी इज लॉन्ग सेफेनस, स्मॉलेस्ट वेन कौन सी होती है? तो स्मॉलेस्ट वेन्स आर कॉल्ड वेन्यूल्स। देन वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। सेफेलिक वेन, तो ये होती है सुपरफिशियल वेन इन द आर्म। सुपरफिशियल वेन इन द आर्म इज सेफेलिक वेन। बेसिलिक वेन, तो ये प्रेजेंट होती है फोरआर्म में। देन IVC, इंफेरियर वेना केवा, तो ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम योर लोअर बॉडी टू दी हार्ट। प्योर ब्लड को कैरी करती है इंफेरियर वेना केवा फ्रॉम दी लोअर बॉडी टू दी हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स कंटेन्स सेक्स हार्मोन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, नॉरएड्रेनालिन। जोना ग्लोमेरुलोसा, तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से सीक्रेट होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स स्टेरॉइड्स। इनमें से जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स कंटेन्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स कंटेन्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एंड अभी आप मुझे बताएंगे जोना फैसिकुलाटा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स कंटेन्स। तो जोना फैसिकुलाटा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स कंटेन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन फैट मेटाबॉलिज्म। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। Glucocorticoids are involved in fat metabolism and zona fasciculata of adrenal cortex contains glucocorticoids and zona glomerulosa contains mineralocorticoids. कहाँ पे situated होती है adrenal gland? तो adrenal glands are situated on the kidney. Then अभी आप मुझे बताएंगे the disorder of hypofunctioning of adrenal cortex क्या होता है due to hypofunctioning of adrenal cortex? तो इससे होता है Addison's disease. Addison's disease is due to hyposecretion of adrenal glands. And what is hypersecretion of adrenal gland? Hyposecretion से होता है Addison's disease। तो hypersecretion से क्या होता है? तो hypersecretion से होता है Cushing's disease। ठीक है, hyposecretion Addison's disease, hypersecretion Cushing's disease। Then glucocorticoids का एग्जाम्पल क्या होता है? तो cortisone, mineralocorticoid, aldosterone and sex steroids, प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजेन, एंड्रोजेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट्स म्यूकस? पैनेज सेल, इंटेरोएंडोक्राइन सेल, एब्जॉर्प्टिव सेल, गॉबलेट सेल। इनमें से कौन सी सेल सीक्रेट करती है म्यूकस? तो गॉबलेट सेल सीक्रेट करती है म्यूकस। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इज द फंक्शन ऑफ गॉबलेट सेल एंड ये प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन ये पैनेज सेल भी होती है सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या सीक्रेट करती है? तो ये सीक्रेट करती है एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स।
Pannate cells of small intestine secrete antimicrobial peptides and proteins. Enteroendocrine cells तो गैस्ट्रीन, हिस्टामाइन, देन सेरोटोनिन, इन सबको सिक्रीट करती है इंटेरोएंडोक्राइन सेल्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोएसिस? डिक्रीज डिमांड ऑफ टिश्यू ऑक्सीजन, इंक्रीज डिमांड ऑफ टिश्यू ऑक्सीजन, इंक्रीज रेड ब्लड सेल काउंट, इंक्रीज व्हाइट ब्लड सेल काउंट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोएसिस? इनमें से क्या स्टिमुलेट कराता है एरिथ्रोपोएसिस को? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे एरिथ्रोपोएसिस क्या होता है. तो डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स होता है एरिथ्रोपोएसिस. डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज इज एरिथ्रोपोएसिस. कहाँ पे होता है? साइट ऑफ एरिथ्रोपोएसिस तो ये होता है बोन मैरो में एंड स्प्लीन में. कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एरिथ्रोपोएसिस? तो एरिथ्रोपोएटिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एरिथ्रोपोएसिस. किससे सिक्रेट होता है एरिथ्रोपोएटिन? तो किडनी सिक्रेट करती है एरिथ्रोपोएटिन. एंड इनमें से क्या स्टिमुलेट कराता है एरिथ्रोपोएसिस को? तो इंक्रीज डिमांड ऑफ टिश्यू ऑक्सीजन स्टिमुलेट कराता है एरिथ्रोपोएसिस. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. एरिथ्रोपोएसिस इज स्टिमुलेटेड बाय डिक्रीज्ड ऑक्सीजन एंड इंक्रीज डिमांड ऑफ टिश्यू ऑक्सीजन. ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने से इंक्रीज होती है डिमांड ऑफ टिश्यू ऑक्सीजन, जिससे स्टिमुलेट होती है एरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डेल्टा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग? इंसुलिन, सोमेटोस्टैटिन, ग्लूकागॉन, एड्रेनालिन. डेल्टा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. तो डेल्टा सेल्स, सोमेटोस्टैटिन, अल्फा सेल्स, ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स, इंसुलिन. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. डेल्टा सेल्स प्रोड्यूस करती है सोमेटोस्टैटिन, बीटा सेल्स प्रोड्यूस करती है इंसुलिन, अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करती है ग्लूकागॉन. कहाँ पे होती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस? तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस लोकेटेड विद इन पैनक्रियाज. एड्रेनालिन कहाँ से सिक्रेट होता है? तो एड्रिनल मेडुला. ठीक है. देन अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा है 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड? तो ये होता है सोमेटोस्टैटिन. एंड ये सोमेटोस्टैटिन जो होता है वो इनिबिट कराता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन पैनक्रियाज से जो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन होता है उन्हें भी इनिबिट कराता है सोमेटोस्टैटिन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पीटीएच इज सिंथेसाइज्ड बाय. पैराथॉर्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एंटीरियर लोब, टेस्टिस इन मेल्स. कहाँ से सिंथेसाइज होता है पैराथॉर्मोन? तो इट इज सिंथेसाइज्ड बाय पैराथायराइड ग्लैंड. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. कहाँ पे प्रेजेंट होती है पैराथायराइड ग्लैंड? तो ये प्रेजेंट होती है इन द नेक ऑन द पोस्टेरियर वॉल्स ऑफ योर थायराइड ग्लैंड. देन क्या आप में से कोई बता सकता है कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती है पैराथॉर्मोन? तो ये होती है चीफ सेल्स. चीफ सेल्स प्रोड्यूस पैराथॉर्मोन पीटीएच. इसका फंक्शन क्या होता है पीटीएच का, पैराथॉर्मोन का? तो कैल्शियम लेवल मेंटेनेंस इन ब्लड होता है फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन. थायराइड ग्लैंड थ्रोट में प्रेजेंट होती है, एच शेप्ड ग्लैंड होती है. क्या सिक्रेट करती है? T4 थायरोक्सिन, T3 ट्राइआयोडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन. एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. क्या बोलते हैं इसे? एडिनोहाइपोफाइसिस. देन न्यूरोहाइपोफाइसिस, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन. देन टेस्टिस इन मेल्स. तो टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय लेडिक सेल्स इन टेस्टिस. लेडिक सेल्स इन टेस्टिस सिक्रेट कराते हैं टेस्टोस्टेरोन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चेंबर्स? अल्डोस्टेरोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, सोमेटोस्टैटिन, थायरोक्सिन. इनमें से कौन सा हार्मोन इंक्रीज कराता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चेंबर्स? तो ये होता है थायरोक्सिन. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. कहाँ से सिक्रेट होता है थायरोक्सिन? तो थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है. देन किसे स्टिमुलेट कराता है थायरोक्सिन? तो ग्रोथ हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय थायरोक्सिन. ये ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट कराता है एंड ये नेसेसरी होता है फॉर डाइजेशन, ब्रेन डेवलपमेंट, मसल डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म. इन सब के लिए रिक्वायर्ड होता है थायरोक्सिन. सोमेटोस्टैटिन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था. 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड होता है सोमेटोस्टैटिन. डेल्टा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से प्रोड्यूस होता है सोमेटोस्टैटिन. अल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है. लुटिनाइजिंग हार्मोन
एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है लुटेनाइजिंग हार्मोन एंड द रिलीज ऑफ लुटेनाइजिंग हार्मोन इन वुमन कॉजेज ओव्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्री 12, 20, 32 और 7 कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्री, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्री इन ह्यूमन इज 33। सर्वाइकल होते हैं 7, थोरैसिक 12, लंबार 5, सैक्रल 5, कोकिक्स 4, ये होते हैं टोटल 33। टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्री इन ह्यूमन इज 33। क्वेश्चन में पूछा है सर्वाइकल वर्टेब्री कितने हो गए? 7, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अभी आप मुझे बताएंगे फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्री, तो ये होता है एटलास, सेकंड एक्सिस, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्री एटलास, सेकंड एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिप जॉइंट इज ए टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवोट जॉइंट। जॉइंट के कौन से टाइप में आता है? हिप जॉइंट, तो हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट्स में आते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हिप जॉइंट इज ए टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देन हिंज जॉइंट में कौन से जॉइंट आते हैं? तो नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, कार्पल्स जॉइंट in the hand and tarsal joint in the foot. Carpals are 8 in numbers and tarsals are 7 in numbers. Then largest tarsal bone is calcaneus. Pivot joint कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो मूवमेंट ऑफ हेड इज ड्यू टू पिवोट जॉइंट एंड ये सभी होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेला इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, सैडल जॉइंट, नी जॉइंट। कहाँ पे प्रेजेंट होता है पटेला? तो ये पटेला होता है नी कैप, नी कैप इज पटेला। पटेला इज ए सिस्मोइड बोन, ये प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ द नी जॉइंट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नी जॉइंट आता है हिंज जॉइंट में, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट, ये होते हैं हिंज जॉइंट। शोल्डर जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सैडल जॉइंट कौन सा होता है? तो थंब इज ए टाइप ऑफ सैडल जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय लिगामेंट्स, कार्टिलेज, टेंडन्स, कोलेजन। मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था बोन्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय लिगामेंट्स एंड मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय टेंडन्स। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बोन्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय लिगामेंट्स एंड मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय टेंडन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स ऑफ द टेस्टिस विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन आर सर्टोली सेल्स, लेडिक सेल्स, कफर सेल्स, पैराइटल सेल्स। कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरॉन? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। टेस्टोस्टेरॉन होता है मेल सेक्स हार्मोन, कहाँ से सीक्रेट होता है? तो लेडिक सेल इन टेस्टिस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन व्हाट आर सर्टोली सेल्स? तो रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनोसिस इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। कफर सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कफर सेल्स आर लोकेटेड इन लीवर। पैराइटल सेल्स स्टमक में प्रेजेंट होती है, क्या सीक्रेट करती है? तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पैराइटल सेल्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक इज सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स। देन गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which valve prevents the backward flow of blood into the left atrium? Aortic valve, pulmonary valve, mitral valve, tricuspid valve. Valve prevents the backward flow of blood into the left atrium. तो ये होती है mitral valve. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिट्रल valve प्रिवेंट करती है बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ये रेगुलेट करती है ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। Then which of the following valve has two flaps? तो ये भी होती है mitral valve. Mitral valve is also known as bicuspid valve. It has two flaps. Then pulmonary valve कहाँ पे located होती है? तो it is located between ventricle and pulmonary artery. Aortic valve तो ये located होती है between the left ventricle and the aorta. The opening of the aorta is guarded by aortic valve. Then tricuspid valve तो tricuspid valve lies between the right atrium and right ventricle. Right atrioventricular opening is guarded by tricuspid valve. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, tongue is attached to vomer, ethmoid, hyoid bone, zygomatic.
तो किससे अटैच होती है? टंग। तो टंग इज अटैच टू हायोइड बोन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कहाँ पे होता है हायोइड बोन? तो ये होता है इन दी नेक। ये हायोइड बोन लोकेटेड होता है जस्ट अबव द लैरिंग्स एंड बिलो द मैंडिबल एंड इससे अटैच होती है टंग। ये वोमर भी होता है फेस बोन। इथमॉइड बोन ऑफ स्कल होता है इथमॉइड। जाइगोमैटिक ये होता है चिक बोन। जाइगोमैटिक बोन्स कितने होते हैं? तो ये होते हैं 2। टोटल कितने फेस बोन्स होते हैं? तो देयर आर 14 बोन्स ऑफ फेस। 14 बोन्स प्रेजेंट इन द स्केलेटन ऑफ फेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टरी सप्लाइज द स्टमक विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड? कैरोटिड आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, सेलियक आर्टरी, सेफेलिक आर्टरी। आर्टरी सप्लाइज द स्टमक विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है स्टमक को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड? तो ये होती है सेलियक आर्टरी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेलियक आर्टरी सप्लाइज द स्टमक विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से अराइज होती है सेलियक आर्टरी? तो इट अराइजेस फ्रॉम एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा से अराइज होती है सेलियक आर्टरी एंड ये सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्टमक, लीवर, स्प्लीन, देन पैनक्रियाज, देन डुओडेनम। इन सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है सेलियक आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी, तो कैरोटिड आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑर्गन्स इन हेड एंड नेक। देन अभी आप मुझे बताएंगे नैरोइंग ऑफ द कैरोटिड आर्टरीज। क्या बोलते हैं नैरोइंग ऑफ द कैरोटिड आर्टरीज को? तो इसे बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस इज नैरोइंग ऑफ द कैरोटिड आर्टरी। देन सेफेलिक आर्टरी, तो ये होती है सेफेलिक वेन। सुपरफिशियल वेन इन द आर्म इज सेफेलिक वेन। सभी आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सभी वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कैरी करती है प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ टी सेल मैच्यूरेशन इज थाइमस, थायराइड ग्लैंड, बोन मैरो, पैराथायरॉइड। कौन सा होता है साइट ऑफ टी सेल मैच्यूरेशन? तो ये होता है थाइमस। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। साइट ऑफ टी सेल मैच्यूरेशन इज थाइमस। टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द थाइमस ग्लैंड। देन अभी आप मुझे बताएंगे द ग्लैंड विच इन रिलेशन टू बॉडी साइज इज लार्जेस्ट एट बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी। कौन सी ग्लैंड होती है लार्जेस्ट एट बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी? तो ये भी होता है थाइमस। Once you reach puberty, the thymus starts to slowly shrink and replaced by fats. ठीक है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो थ्रोट में प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। एच शेप्ड, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड। क्या सिक्रेट करती है? तो T4 थायरोक्सिन, T3 ट्राइआयोडोथायरोनिन, कैल्सिटोनिन, ये सभी हॉर्मोन सिक्रेट होते हैं थायराइड ग्लैंड से। इसमें से जो थायरोक्सिन होता है, T4 होता है, वो स्टिमुलेट कराता है ग्रोथ हार्मोन। देन ये जरूरी होता है डाइजेशन के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, मसल डेवलपमेंट के लिए। देन T3 ट्राइआयोडोथायरोनिन रिक्वायर्ड होता है बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल के लिए एंड हार्ट रेट कंट्रोल के लिए। कैल्सिटोनिन, कैल्शियम लेवल इन ब्लड इज मेंटेन्ड बाय कैल्सिटोनिन। पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होती है? तो पैराथायरॉइड ग्लैंड लोकेटेड एट द पोस्टेरियर वॉल ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। क्या सिक्रेट करती है? तो पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन इज सिक्रेटेड बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्या होता है फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन? तो कैल्शियम मेंटेन करता है व्हेन ब्लड कैल्शियम इज ड्रॉप्ड। व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल इज ड्रॉप, कैल्शियम मेंटेनेंस का काम करता है पैराथॉर्मोन। बोन मैरो, आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर इज प्रेजेंट इन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। कहाँ पे प्रेजेंट होता है पेसमेकर? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे पेसमेकर ऑफ हार्ट क्या होता है? तो पेसमेकर ऑफ हार्ट इज एसए नोड। साइनोएट्रियल नोड इज पेसमेकर ऑफ हार्ट। प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एसए नोड होता है, साइनोएट्रियल नोड होता है पेसमेकर ऑफ हार्ट एंड इट इज लोकेटेड इन राइट एट्रियम। देन क्या आप में से कोई बता सकता है द नॉर्मल रिदमिकल इंपल्स इज जनरेटेड फ्रॉम विच पॉइंट इन द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट? कहाँ से जनरेट होते हैं नॉर्मल रिदमिकल इंपल्सेस? तो ये जनरेट होते हैं एसए नोड से, साइनोएट्रियल नोड से। देन करोनरी साइनस ओपन्स इनटू, तो ये भी होता है राइट एट्रियम। करोनरी साइनस ओपन्स इनटू राइट एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Hormones secreted by the kidney, मेलाटोनिन, इंसुलिन, एरिथ्रोपोएटिन, कैल्सिटोनिन। कौन से हॉर्मोन सीक्रेट होते हैं बाय द किडनी? तो ये होता है एरिथ्रोपोएटिन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एरिथ्रोपोएटिन इज सीक्रेटेड बाय द किडनी। एरिथ्रोपोएटिन होता है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन एंड इट इज सिंथेसाइज्ड इन द किडनी। किडनी के जो पेरिट्यूबुलर सेल्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं एरिथ्रोपोएटिन। क्या फंक्शन होता है एरिथ्रोपोएटिन का? तो एरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन। रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय एरिथ्रोपोएटिन। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज बाय द बोन मैरो। देन अभी आप मुझे बताएंगे रेनिन ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड इन। कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है रेनिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये भी प्रोड्यूस्ड होता है किडनी में। रेनिन इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी। मेलाटोनिन क्या है? कहाँ से सीक्रेट होता है मेलाटोनिन? तो मेलाटोनिन इज सीक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज थर्ड आई। कहाँ पे सिचुएटेड होती है? तो ये पी साइज ग्लैंड होती है, सिचुएटेड डीप इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन। क्या होता है इसका मेजर फंक्शन? तो बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करती है पीनियल ग्लैंड। इट रेगुलेट्स डे एंड नाइट साइकिल्स। ठीक है। इंसुलिन सीक्रेट होता है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास से। अल्फा सेल से क्या सीक्रेट होता है पैनक्रियास के? ग्लूकागॉन, डेल्टा, सोमेटोस्टैटिन। कैल्सिटोनिन, तो कैल्सिटोनिन इज सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये डिक्रीज कराता है कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अभी आप मुझे बताएंगे कौन सी सेल्स प्रोड्यूस कराती है कैल्सिटोनिन? तो सी सेल्स इन द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन। सी सेल्स, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सी सेल्स इन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बो जॉइंट इज फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जॉइंट के कौन से टाइप में आता है एल्बो जॉइंट? तो एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, ये होते हैं हिंज जॉइंट एंड हिंज जॉइंट आते हैं साइनोवियल जॉइंट्स में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट आते हैं हिंज जॉइंट में एंड हिंज जॉइंट आता है साइनोवियल जॉइंट में। साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इसमें आते हैं हिंज जॉइंट, देन ग्लाइडिंग जॉइंट, देन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देन सैडल जॉइंट, पिवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ये सभी जॉइंट्स होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स कौन से होते हैं? तो ये होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। इनमें आते हैं टीथ इन सॉकेट्स एंड बोन्स ऑफ स्कल। बोन्स ऑफ स्कल एंड टीथ इन सॉकेट होते हैं फाइब्रस जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट, तो ये होते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। वर्टेब्रल कॉलम में प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। अभी आप मुझे बताएंगे थंब में कौन सा जॉइंट होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज थंब? तो ये होता है सैडल जॉइंट। देन रिस्ट जॉइंट, तो रिस्ट जॉइंट होता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द फंक्शन ऑफ विच सबसेल्युलर ऑर्गेनेल? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स। इनमें से किसका फंक्शन होता है डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन? तो ये फंक्शन होता है न्यूक्लियस का। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन विच इज द हेवीएस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल? सेल का सबसे हेवीएस्ट कंपोनेंट कौन सा होता है? तो ये भी होता है न्यूक्लियस। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? तो इन्हें बोला जाता है सुसाइडल बैग्स। विच सेलुलर ऑर्गेनल्स कॉल्ड सुसाइडल बैग्स? तो ये होते हैं लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेम्ब्रेन इन द ईयर दैट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, नन। मेम्ब्रेन इन द ईयर दैट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड, तो ये होते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईयर ड्रम एंड ये वाइब्रेट होती है टू प्रोड्यूस साउंड। देन अभी आप मुझे बताएंगे द क्रैनियल नर्व कनेक्टेड टू द ईयर इज? कौन सी क्रैनियल नर्व होती है कनेक्टेड टू द ईयर? तो ये होती है वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑडिटरी नर्व। 8th क्रैनियल नर्व होती है ये ऑडिटरी नर्व, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, एंड ये होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन इज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लैडर बाय पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरेटर्स, वॉलंटरी कंट्रोल, पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यूरिन इज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लैडर बाय, तो ये होता है पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरेटर्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर।
urine is transported to the bladder by peristaltic contraction of the ureters. Then urea synthesis कहाँ पे होता है? Synthesis of urea occurs in, तो ये होता है लीवर में. Synthesis of urea occurs in liver. Then example of smooth muscle, तो ये होता है bladder. Then detrusor muscle is present in, तो ये भी होता है urinary bladder. Previous year question है, detrusor muscle is present in urinary bladder. Then cystitis is the inflammation of, क्या होता है cystitis? तो ये होता है inflammation of the bladder. ठीक है. Next question. When ovaries stop producing estrogen, this occurs. Ovulation, implantation, premenstrual syndrome, menopause. क्या होता है when ovaries stop producing estrogen? तो इसे बोलते हैं मेनोपॉज. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. When ovaries stop producing estrogen, menopause occurs. ये एस्ट्रोजन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन. कौन सीक्रेट करता है? ओवरीज सीक्रेट करती है. ये स्टेरॉयडल हार्मोन होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इसे यूज करते हैं एज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉज. ठीक है. देन अभी आप मुझे बताएंगे द रिलीज ऑफ लुटिनाइजिंग हार्मोन इन वुमन कॉजेस. क्या कॉज कराता है रिलीज ऑफ लुटिनाइजिंग हार्मोन? तो ये कॉज कराता है ओव्यूलेशन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है द रिलीज ऑफ लुटिनाइजिंग हार्मोन इन वुमन कॉजेस ओव्यूलेशन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड एट टेम्परेचर दैट इज हायर देन बॉडी टेम्परेचर, इमटेरियल, lower than body temperature, the same as body temperature. So sperms are produced at the temperature that is lower than body temperature. Option C will be a correct answer. Sperms are produced at the temperature that is lower than body temperature. Then where is the maturation of sperms occurs? कहाँ पे होता है maturation of sperms? तो ये होता है epididymis. Maturation of sperms occurs in epididymis. Next question. The contractions of uterus are stimulated by the production of oxytocin, vasopressin, prolactin, melanin. तो इनमें से किसका प्रोडक्शन स्टिमुलेट कराता है कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूटेरस? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है. ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कराता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस. ऑक्सीटोसिन होता है नोना पेप्टाइड. ए पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमाइनो एसिड्स इज ऑक्सीटोसिन. कहाँ से सीक्रेट होता है? पोस्टेरियर पिट्यूटरी से. किस लिए रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीटोसिन की? तो इट इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क. देन इट ऑल्सो कॉजेस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर. देन विच ड्रग इज यूज्ड इन यूटेरिन इनर्शिया? तो ये भी होता है ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन इज यूटेरिन स्टिमुलेंट दैट इज मेनली इंड्यूस यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड हेल्प्स इन लेबर. ठीक है. वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है. ये भी नोना पेप्टाइड होता है सीक्रेटेड बाय पोस्टेरियर पिट्यूटरी. ये डिक्रीज कराता है वाटर एक्सक्रीशन बाय द किडनीज बाय इंक्रीजिंग वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट्स. वैसोप्रेसिन डिक्रीजेस वाटर एक्सक्रीशन बाय द किडनीज बाय इंक्रीजिंग वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट्स. ठीक है. व्हाट इज प्रोलैक्टिन? तो हार्मोन इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क इज प्रोलैक्टिन. कहाँ से सीक्रेट होता है? एंटेरियर पिट्यूटरी से. देन विच ड्रग इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन? तो क्लोरप्रोमाजिन थेरेपी इंक्रीज कराती है सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन. मोस्ट टिपिकल एंटीसाइकोटिक इंक्रीज कराते हैं लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन. ठीक है. मेलानिन नेचुरल स्किन पिगमेंट होता है मेलानिन एंड इसे डिराइव करते हैं फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.